जय श्री हरि नारायण दोस्तों, मेरे डेली व्लॉग में आप सभी यूट्यूब दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। धन्यवाद। आज मैं आपको कलयुग का अंत कैसे कितना भयानक होगा इसके बारे में बताऊंगी, तो ध्यान से सुने। कलयुग हिंदू धर्म के 4 युगों में सबसे अंतिम युग है और इसे बुराई, अधर्म तथा भौतिकता का युग माना जाता है। ये वह युग है जिसमें लोग नैतिकता, धर्म और सत्य से भटक जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों और भविष्यवाणियों में कलयुग को लेकर कई रहस्यमय और महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जो इस युग के प्रभाव और उसके अंत के संकेत देती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलयुग का आरंभ भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से विदा होने के बाद हुआ था और इसे 4 चरणों में बांटा गया है। 1. सत्ययुग, सत्य का युग, जहां पूर्ण धर्म और सत्य का वास होता है। 2. त्रेतायुग, इसमें धर्म का पतन प्रारंभ होता है और मानवीय कमजोरियां बढ़ती हैं। 3. द्वापर युग, धर्म में और भी अधिक गिरावट होती है। 4. कलियुग, अधर्म, पाप और अज्ञान का चरम, जहां अधिकांश लोग अपने स्वार्थों के अधीन होते हैं। कलियुग की अवधि, श्रीमद्भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार कलियुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है और इसका आरंभ लगभग 5,000 वर्ष पूर्व हुआ था। इस हिसाब से कलियुग अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। आगे के हजारों वर्षों में इस युग में अधर्म और पाप अपने चरम पर पहुंचेंगे। कलियुग में धीरे धीरे नैतिकता और सद्गुणों का पतन होता जाएगा। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि कलियुग के अंत में मानव समाज में निम्नलिखित लक्षण देखे जाएंगे। धार्मिकता का पतन, लोग धर्म, सत्य और ईमानदारी से दूर होते जाएंगे। धर्म केवल नाम मात्र का रह जाएगा और धार्मिक कर्मकांड केवल आडंबर बन जाएंगे। अत्यधिक भौतिकता और लोग अधिक धन, संपत्ति और विलासिता की ओर आकर्षित होंगे और धन कमाने के लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं हिचकेंगे। स्वार्थ और हिंसा में वृद्धि, लोग अत्यधिक स्वार्थी हो जाएंगे और दूसरों की भलाई की परवाह किए बिना अपने लाभ की सोचेंगे। सामाजिक सहिष्णुता में कमी आएगी और हिंसा बढ़ेगी। संबंधों का ह्रास, रिश्तों में प्रेम और सच्चाई का अभाव रहेगा। परिवारों में दरार आएगी और माता पिता तथा संतान के संबंध भी कमजोर होंगे। असत्य, छल और कपट का बोलबाला, लोग झूठ, छल और धोखे का सहारा लेंगे। सच्चाई और ईमानदारी का महत्व न के बराबर रहेगा। लोगों का शरीर और मानसिक शक्ति कमजोर होगी। मनुष्य की शारीरिक और मानसिक क्षमताएं भी कमजोर हो जाएंगी। कलियुग के घोर समय में स्त्री और पुरुषों के व्यवहार में विशेष परिवर्तन दिखाई देंगे। ये वर्णन भविष्यवाणी के रूप में पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। स्त्री और पुरुष समान भूमिका में होंगे। पारंपरिक समाज व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और दोनों में नैतिकता का ह्रास देखा जाएगा। सामाजिक बंधनों का टूटना, विवाह और पारिवारिक मूल्य टूटते जाएंगे। लोग सामाजिक नियमों को तोड़ेंगे और अपने जीवन को भौतिक सुख के लिए समर्पित कर देंगे। महिलाएं और पुरुष अत्यधिक स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्रता का दुरुपयोग होने लगेगा और समाज में मर्यादाओं का पालन करने में रुचि कम हो जाएगी। संबंधों में अस्थिरता, विवाह के प्रति निष्ठा में कमी आएगी और संबंधों में ईमानदारी का अभाव रहेगा। कलियुग का अंत एक गंभीर संकट और प्रलय के समय आएगा। कुछ प्रमुख संकेत हैं जो इस ओर संकेत करते हैं कि कलियुग अपने अंत की ओर है। अत्यधिक पाप, जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी पर धर्म का नामो निशान नहीं रहेगा। सच्चे ज्ञान का अभाव, ज्ञान, आध्यात्मिकता और धार्मिकता लुप्त हो जाएंगी। भयावह प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि जैसी आपदाएं बढ़ जाएंगी। अराजकता का प्रसार, चारों ओर हिंसा, धोखा और हत्या का बोलबाला होगा। हिंदू पुराणों के अनुसार कलियुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में होगा। यह एक रहस्यमयी और धार्मिक घटना मानी जाती है। कल्कि अवतार एक शस्त्रधारी योद्धा के रूप में प्रकट होंगे और अधर्म, पाप तथा अन्याय का अंत करेंगे। माना जाता है कि वे सभी बुराइयों का नाश करेंगे, अधर्मियों और पापियों का विनाश करेंगे। धर्म की पुनः स्थापना, धर्म और सत्य की स्थापना करेंगे ताकि नया सत्ययुग शुरू हो सके।
समाज का पुनर्निर्माण वे मानवता को एक नई दिशा देंगे और समाज को पुनः एकता और सौहार्द की ओर ले जाएंगे। कलियुग का अंत अत्यंत रहस्यमयी और चुनौतीपूर्ण समय होगा। ग्रंथों के अनुसार कई ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे पता चलेगा कि कलियुग समाप्ति के निकट है। महिलाएं समाज में प्रमुख भूमिका निभाएंगी और कई परंपरागत नियम टूटेंगे। सत्ता और अधिकारों को लेकर बड़ा संघर्ष होगा। साधु संतों का पतन होगा और धार्मिक स्थल भी अपवित्र हो जाएंगे। अंत में कल्कि अवतार का आगमन होगा, जो पृथ्वी को पाप और अधर्म से मुक्त करेंगे। उनके द्वारा स्थापित धर्म और सत्य का शासन संसार में नए युग की शुरुआत करेगा, जिसे सत्ययुग कहा जाएगा। कलियुग को हिंदू धर्म में पाप और अधर्म का युग माना गया है, जिसमें धार्मिकता और नैतिकता का धीरे धीरे ह्रास होता है। कलियुग का अंत एक प्रलयकारी घटना के रूप में होगा और इसके बाद एक नई शुरुआत होगी, जिसमें सत्य, धर्म और ईश्वर की सत्ता का पुनः प्रस्थापन होगा। आप सभी का धन्यवाद।